सो हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। अगर तुम इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो और लग रहा है कि टाइम खत्म हो गया है, सिलेबस पेंडिंग है और कॉन्फिडेंस जीरो है, तो ये वीडियो पूरी कंप्लीट एंड तक देखो। जब तक आप लोगों को कॉन्फिडेंस पूरा बिल्डअप करा दूंगा और आप लोगों का 30 डेज प्लान बताऊंगा कि 30 डेज के अंदर आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट सिलेबस 90% मार्क्स के लिए कैसे कवर करूंगा। देख, अब पूरा सीईसी, एमपीसी, बाईपीसी, फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट या फिर सेकेंड ईयर इंटरमीडिएट है, तो सबके वास्ते ये वीडियो एप्लीकेबल होने वाली है। तो ये है आप लोगों का रियल कमबैक। कमबैक का मतलब क्या है कि आप लोगों का पूरा सेटबैक होना, आप मोटिवेशन के साथ और आपके नॉलेज के साथ। तो कमबैक कैसा होगा, पूरा आप लोगों को 30 डेज का पूरा प्लान है। आप लोगों के इंटरमीडिएट के तेलंगाना वालों के एग्जाम्स 25 से है, इंटर फर्स्ट ईयर के, फिर उसके बाद 26 के सेकेंड ईयर वालों के। तो कंप्लीट वीडियो आप लोगों को होने वाला है। आप लोगों का कमबैक कैसा होगा, एकेडमिक कमबैक, बिगेस्ट एकेडमिक कमबैक देखेंगे। मैं आप लोगों को फेक मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ, पूरा प्लान के साथ देखेंगे। अपन स्टार्ट करेंगे द रियल कमबैक। सबसे पहले आप स्टार्ट करने से पहले एक ये प्रभाव सुनो जो मेरा फेवरेट है। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को क्या बोलो, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियां सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। तो ये आप लोगों का है। अगर सूरज के जितना आपको निखरना है, उसके जैसा दिखना है आप लोगों को, तो उसके जैसा जलना भी पड़ेगा। और नदियों के जैसा आदर पाना है, उसकी ऐसी रिस्पेक्ट होना है, तो आप लोगों को पर्वत जो पहाड़ रहते हैं वो छोड़कर निकलना होगा, बल्कि बोल रहे हैं। अब देखो, आ जाएंगे। सबसे पहले आप लोगों को क्या है, अप्रॉक्स 36 डेज आप लोगों के बचे हुए हैं। ये वीडियो में 18 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, संडे, और आप लोगों को अप्रॉक्स 20 या 19 तक ये वीडियो आ जाएंगी। तो आप लोगों को 36 या 35 डेज लेके चलेंगे अपन, उतना टाइम बचे हुआ है। तो 30 दिन में अप्रॉक्स आप लोगों का सिलेबस कैसे खत्म करेंगे, कितना खत्म करेंगे, क्या है देखेंगे अपन। सबसे पहले आप लोगों का रियलिटी चेक देख लीजिए। आप लोगों के पास से क्या है रियलिटी चेक में, आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ सुनो। 30 दिन में 100% सिलेबस परफेक्शन से नहीं होता आप लोगों का। ये है कि अपन पूरा 100% सिलेबस कवर कर लूंगा, ऐसा जोश जोश में मोटिवेशन में आएंगे आप लोगों का, नहीं होता। 100% सिलेबस के आसपास आप लोगों को पूरा ईयर जो बच्चे काम कर रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे थे, उन लोगों का 100% 100 परफेक्शन, क्या बोलते हैं, 100% सिलेबस परफेक्शन के साथ होता। लेकिन अब आप लोगों के पास है 30 दिन। 30 दिन में आप उसके बराबरी कैसा करोगे, पूरा एक साल पूरा काम करा तो। लेकिन 90%, 90% मार्क्स सिर्फ 60 to 75% सिलेबस से आते हैं आप लोगों का। मतलब जो 90% मार्क्स आते हैं आप लोगों को, अगर 100 मार्क्स का आप लोगों को पेपर है, तो 90 मार्क्स को अपने को गोल रखना है कि मेरे को 90 के करीब तो आना है, टच करना है मेरे को 90। तो कैसा टच करते हैं आप लोगों को, पूरा सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है जैसे टॉपर्स पढ़ते हैं। सिर्फ आप लोगों को 60 to 65% सिलेबस देखना। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, जो क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर इंस्टाग्राम पे, वो आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लो, बस दैट्स इनफ। और फैज़ल रज़ा इंस्टीट्यूट से, फसी सर की तरफ से भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिस्ट आगे गेस्ट पेपर्स आगे, वो भी चेक कर सकते हैं आप लोग। फिर आप लोग देखो यहाँ पे, डोंट बी ए रट्टू तोता। जो रट्टू तोता रहता है वैसा नहीं, रट लिए चले गए, एग्जाम में भूल गए, आप लोगों क्या करें वो नहीं। आपको रट्टू तोता नहीं होना है। रोट लर्निंग सबसे बड़ा बैकलैश है अपने तेलंगाना एजुकेशन सिस्टम का। तो रट्टू नहीं होना है आप लोगों को, पूरा समझ के करना है। अगर आप लोग रट रहे भी, याद भी कर रहे, अगर समझो वर्ड टू वर्ड याद तो नहीं होता, अगर याद भी वैसा करे तो उसको अप्लाई कैसे करना है, एग्जाम में लिख के कैसे आना, वो भी देखेंगे अपन। स्मार्ट स्टडी करना है अपने को। स्मार्ट स्टडी करे तो जिसकी अपने को जरूरत है कि स्मार्ट स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा 90% मार्क्स आना है, 60 to 75% मेरे को पूरा पढ़ना है, वो नहीं। ये पढ़ने के वास्ते इतना कवर करना है तो उसके वास्ते भी स्मार्टनेस दिखाना पड़ता। खाली आप लोगों को स्मार्टनेस दिखा दिया, आप लोगों का इसके अंदर पढ़ लिए स्मार्ट तरीके से, जैसा मैं बता रहा हूँ वो फॉलो कर लिए, तो पूरे आप लोगों को 90% मार्क्स के करीब आप लोगों को आ सकते हैं। अगर कोई अच्छा पहले से पढ़े तो 95% प्लस मार्क्स भी आते। फिर उसके बाद देखेंगे अपन आप लोगों का डेली रूटीन। आपके क्या बोलते हैं डेली रूटीन। सबसे पहले मिस्टेक्स देखेंगे अपन, उसके बाद डेली रूटीन पे आएंगे। आप लोगों का सबसे पहले एग्जाम्स क्या से मिस्टेक्स क्या करते, हाँ कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं आप लोगों का। न्यू बुक्स, अब आगे समझो, अब मैं कुछ कम बैक देने का है, कैसा करूं कम बैक। अब आ जाता घर में नया मटेरियल आता। अब आप अपने तेलंगाना के हिसाब से बोलते हो, बीबीक्यू आ जाता, एलएमआर आ जाता, फिर उसके बाद कॉलेज मटेरियल्स निकाल लेके रख लेते, सब बेबी बुलेट क्वेश्चन बैंक ले लेते आप लोग, एलएमआर लास्ट मिनट रिवीजन ले लेते। फिर उसके बाद कॉलेज मटेरियल्स तो रहते आप लोग, फिर एक्स्ट्रा गाइड्स देते, क्वेश्चन पेपर्स ले लेते, उसकी जरूरत नहीं है। जो आप लोग पढ़े, एक समझो अगर कोई एलएमआर में से पढ़े, सिर्फ एक एलएमआर जो आप लोग के हर सब्जेक्ट की है,
वो मेंटेन कर लो। दैट्स इट फॉर होल सिलेबस कवरिंग ऑफ योर एंटायर सिलेबस। अगर आप लोगों को पूरा सिलेबस भी कवर करना है तो एक ही बुक से करना है आप लोगों को। एलएमआर पहले आप लोग एलएमआर में से पढ़े थे, फिर आप मटेरियल में से थोड़ा पढ़े थे, फिर बीबीक्यू में से थोड़ा पढ़े थे, वो तो नहीं होता। जो मटेरियल आप स्टार्टिंग से पढ़ लेते आ रहे वो मटेरियल से आप लोगों को यूज करना है। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आप लोगों के पास पेशेंस है, जो पेशेंस से टिक गया तो गारंटी दे रहा हूँ कि 90% मार्क्स लेके जा रहा, मतलब इसको फॉलो भी करना है। तो देखो सबसे पहले आप लोगों को ये आखिरी महीने में आप लोगों को नए नए बुक लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक जो बुक मेंटेन करे थे आप लोगों का वही एक बार पढ़ लेते जाइए। फिर उसके बाद क्या आप लोगों को वन नाइट बिफोर एग्जाम स्टडी। अब पूरा आप देखेंगे आप लोग इंस्टाग्राम पर रील्स, एक रात पहले पढ़ते हम लोग का पूरा दिन का क्या बोलते पूरे साल का सिलेबस एक रात में कवर हो जाता। दैट इज क्या बोल सकते हैं आप लोग फुल बनते आप लोग, वैसा होता ही नहीं होता। पूरा सिलेबस कहीं को रहेंगे आप लोगों को पूरा साल कहीं को पढ़ाते हैं एक रात में कवर करने, नो गलत है ये। आप लोगों को एक रात पहले सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, पास होने के भी वांदे हो जाते जब आप लोगों के। हाँ फिर उसके बाद कंपेयरिंग विद टॉपर्स, अब आ जाते थोड़े जने डेलुलू वाले बच्चे। अब कौन, अब मेरे को टॉपर बनना है, मैं पूरा साल नहीं पढ़ा, मेरे को टॉपर 30 दिन में टॉपर बन जाता हूँ। ऐसा नहीं, टॉपर उन्हें पढ़ा, पूरी मेहनत पूरा साल करा उन्हें, तो तुम 30 दिन पढ़ के पूरा उसके बराबर हो जाते। तो ऐसा नहीं है, आपको पढ़ना है 90% के ऊपर आ सकते हैं। अगर आप लोगों का बहुत ज्यादा डेडिकेशन लिखा है तो उसके करीब जा सकते हैं, लेकिन कंपैरिजन सबसे गलत चीज है। फिर उसके बाद आता है आप लोगों का मोबाइल एडिक्शन। मोबाइल एडिक्शन बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर ये रहा बोलते आप लोग तो सभी एग्जाम नहीं क्लियर कर सकते। ये तो इंटरमीडिएट है, ये तो बेसिक लेवल है आप लोगों का इंटरमीडिएट, उसके बाद दूसरे भी एग्जाम्स है वो भी क्लियर नहीं होते। मोबाइल एडिक्शन सबसे बड़ी चीज है। अब उसके बाद एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ आप लोगों को, सबसे मेन प्रॉब्लम बोल सकते हो। एक सेकेंड, स्पेलिंग देख लो आप लोगों का स्पेलिंग क्या है। प्रो क्या हाँ, तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब ये सबसे ज्यादा होता। प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता बोलते हो, आप कोई चीज टलाते रहते हैं आप लोग, स्पेलिंग मिस्टेक देखेंगे, अरे सर स्पेलिंग मिस्टेक करें, वो स्पेलिंग मिस्टेक देख लो आप लोग। तो प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब क्या है, कोई चीज को टलाना। आप आगे समझो, बहुत ज्यादा होता, मेरे साथ भी हुआ आप लोगों को। आप आगे समझो, आप संडे से आपको शेड्यूल आया, अब आप सोचते कि संडे कहीं को पढ़ूं, संडे एंजॉय कर लेता हूँ, उसके बाद मंडे से पढ़ना शुरू करता हूँ मैं। ये गलत है। अगर आपको जब भी पढ़ना है तो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर, तो वो आपकी बात यहाँ पे लागू होती है। कहीं को बोलते हो प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ज्यादा खतरनाक रहता। अब उसके बाद आता है आप लोगों का ये है, देखो, फोन इज इक्वल्स टू साइलेंट, फोकस इज इक्वल्स टू वायलेंट। मतलब फोन साइलेंट पे चाहते हो आप लोगों का फोकस जो रहता वायलेंट तरीके पे, वो ज्यादा धमाकेदार लेवल पे आप लोगों का फोकस रहता। अब आ जाओ, पूरा प्लान दिखेंगे अपन, सिलेबस कैसा कवर करते, पूरा सीईसी, बाईपीसी, एमपीसी, एचसीसी जो भी है उन लोगों का कर सकते हैं इसके हिसाब से। अब देखो सिलेबस कवर करने के वास्ते आप लोगों का अप्रॉक्स टाइम कितना है, देखो मैं 18 को शूट कर रहा हूँ, 18 को भी वीडियो चली गई, या फिर आप 19 को भी देख लिए, या फिर 20 की स्टार्टिंग में देख लिए, तो उन लोगों के ऐसे शेड्यूल पूरा चल जाता। उसके बाद भी आप लोग कर सकते हैं एडजस्ट करके। तो मैं सेफर साइड रहने के वास्ते 20 जैन को आप लोग ये शेड्यूल शुरू कर रहे हैं और खत्म कब कर रहे हैं, 20 फेब को, 20 फेब को। ये 20 जैन से लेके 20 फेब को आप लोग खत्म करें। ये 21 से जो 24 वाला टाइम है ये आप लोगों का, इसको छोड़ दो, इसको आगे बोल रहा हूँ मैं, कौन सा सब्जेक्ट करना है इसमें। अब आता है आप लोगों का कितना दिन आ रहा है यहाँ पे, 32 डेज। मैं 32 डेज भी नहीं ले रहे यहाँ पे, सिर्फ 30 डेज लेके चले अपन। 32 डेज मतलब किसी को बुखार हो गया, तबीयत खराब हो गई, या फिर पढ़ना दिल ने बोला 2 दिन, तो उसको बफर में रख देंगे अपन। अब देखो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ से 20 जैन से लेके पूरा 20 फरवरी तक के कैसा सिलेबस कवर करते हैं वो देखेंगे। आज आप लोगों का सबसे पहले सुनो, हाँ देखो यहाँ पे आप लोगों का डे 20 से लेके 20 और 21 जैन को कैसा करते हैं आप लोगों का, कंप्लीट वीएसएक्यूज पढ़ना है। वीएसएक्यूज आ जाएंगे, अरे कंप्लीट पूरा सिलेबस एक दिन में नहीं, सिर्फ वीएसएक्यू और मैं आप लोगों को कंप्लीट वीएसएक्यू। वीएसएक्यू सिर्फ 2-2 लाइन के रहते हैं, क्या क्या 2-2 लाइन के रहते हैं आप लोगों को, 50 या 100 भी रहे तो बहुत जल्दी कवर कर सकते हैं। ये 20 और 21 पूरे जितने भी आप लोगों का फर्स्ट कंप्लीट वीएसएक्यूज करना है 20 और 21 तारीख को, कब, जनवरी की। अब जब भी आप लोगों का वीडियो देख रहे हैं, बॉटनी बाईपीसी वाले हैं तो बॉटनी की करना, सीईसी वाले हैं तो सिविक्स का करना, या फिर मैथ्स वाले हैं, एमपीसी वाले हैं तो क्या करना है आप लोगों को 1A 2A। अगर कोई दूसरा ग्रुप है तो उनका मेन सब्जेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखो ये मेन 3 है आप लोगों का। अब मैथ्स का क्या है, यहाँ पे मैथ्स में फर्स्ट ईयर वाले हैं तो फर्स्ट ए करना,
सेकेंड ईयर वाले हैं तो सेकेंड नहीं करना, ये आप लोगों को याद रख लो। अब उसके बाद आ जाओ 22 और 24 के दिन। अब यहाँ पे देखो आप लोगों को 20 और 21 कर लिया आप लोगों का, ये हो गया। ये 21 के बाद 22 को लेके एक दिन का यहाँ पे बफर दिया मैं आप लोगों को। अगर यहाँ पे कुछ हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं हो, आप लोगों को तबीयत खराब हो गई, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा दिन आता है आप लोगों का 23। वो 23 के दिन आप लोग देख सकते हैं। सुनो माँ, अब ये बॉटनी, सिविक्स, मैथ्स ये आप लोगों के कंप्लीट बीएससी को खत्म कर दो। अब आप लोगों का बॉर्डर के करीब आ जाते। अगर आप लोगों बाईपीसी वाले हैं उन लोगों के बीएससी को कंप्लीट हो गए, सीईसी वाले उन लोगों के बीएससी को कंप्लीट हो गए, तो आप लोगों का पास के करीब खड़ गए। यहाँ पे पासिंग यहाँ पे हो गया आप लोगों का, 2 दिन में पास होना शुरू हो गए, पास के करीब आ गए, बहुत ज्यादा एक सीढ़ी अच्छी चल रही है आप लोगों का। अब उसके बाद आप लोग 22 और 24 तारीख के दिन आप लोग क्या करना है, यहाँ पे 23 भी कर ले सकते हैं आप लोगों के हिसाब से। तो जब क्या करना है आप लोगों को, कंप्लीट बीएससी ऑफ जूलॉजी करना है। बॉटनी हो गया था, अब जूलॉजी आ जाओ बाईपीसी वाले। सीईसी में सिविक्स हुआ, यहाँ पे इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के थोड़ा एक्स्ट्रा रहते, अच्छा करना आप लोगों का, इसमें बहुत ज्यादा बच्चे टपकने की गुंजाइश रहती है, यहाँ पे जाते इकोनॉमिक्स में, याद रखो। फिर उसके बाद रहता मैथ्स 1B और 2B, फर्स्ट ईयर वाले 1B करना, सेकंड ईयर वाले सेकंड भी करना है। ये आप लोगों के 2 सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट्स के बीएससीक्यूज खत्म हो गए यहाँ पे 2। अगर आप लोगों ने 5 दिन में पूरा अच्छा सा कवर कर लिए तो आया समझ में, दोनों सब्जेक्ट में पास के करीब आ गए आप लोगों। अब आ जाओ 25 और 26 जन के दिन क्या करना, कंप्लीट बीएससीक्यूज ऑफ फिजिक्स एंड कॉमर्स। क्या बने, एमपीसी और बाईपीसी को क्या है, फिजिक्स आता, और कॉमर्स किसको आता, सीईसी वालों को आता, और एचईसी वाले भी है शायद मेरे ख्याल से। तो फिजिक्स फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, एमपीसी बाईपीसी सबके वास्ते वही है सेम, और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर सीईसी के वास्ते कॉमर्स, ये पूरे कॉमर्स पढ़ना है कंप्लीट बीएससी। कॉमर्स से 50 मार्क्स रहता है, उसके अंदर आप लोगों को बीएससी 10 या अराउंड कितने की मार्क्स कम रहते हैं बीएससी आप लोगों के कंपैरिजन में, तो कॉमर्स को ज्यादा टाइम मिलता है आप लोगों को, याद रखो। फिर उसके बाद 27 और 28 के दिन कंप्लीट बीएससी ऑफ केमिस्ट्री। फिर उसके बाद अकाउंट्स, अकाउंट भी छोटा रहता है आप लोगों को, सिर्फ 5 आते शायद मेरे ख्याल से बीएससीक्यूज। इसको और इसको आप लोगों को टाइम मिला, अगर यहाँ से आप लोगों का टाइम बचा ले तो आगे काम में आता आप लोगों को दूसरे सब्जेक्ट में। और ये बाईपीसी और एमपीसी वाले क्या करना, कंप्लीट बीएससीक्यूज 25-26 तारीख को फिजिक्स का करना, 27-28 तारीख को केमिस्ट्री का करना, दैट्स इट। यहाँ पे हो जाता है आप लोगों को, ज्यादा दिख के आ रहे होंगे लेकिन 2-2 लाइन के रहते, ज्यादा बड़े नहीं रहते आप लोगों को बीएससीक्यूज। और इंपॉर्टेंट बीएससीक्यूज होना तो टेलीग्राम पे मैसेज करो, या फिर मैं शॉर्ट्स के फॉर्मेट में आप लोगों को डालने की कोशिश कर लो। अब आ जाओ यहाँ पे आप लोग एक कंप्लीट देखो, 4 दिन, फिर 2 कितने हो गए आप लोगों के, अप्रॉक्स 8 से 9 दिन में पूरा सिलेबस के बीएससीक्यूज कंप्लीट कर लिया आप लोगों का। इसके इंग्लिश और अरबिक बाद में अपन उसमें बीएससीक्यूज बने रहते, तो ये आप लोगों का मेजर जो है उसके बीएससीक्यूज कंप्लीट कर लिया। अगर ये ऐसा आप लोगों का फॉलो कर लिए, अगर आप लोगों का टाइम टेबल है आप लोग अच्छा मेंटेन कर लेते, कर सकते, ये मेरे हिसाब से आप लोगों को बताया, रिक्वेस्ट आ रही थी बच्चों की, इसलिए आप लोगों को शूट करो मैं। अब डेट 29, 30, 31 जैन तक है, ये महीना खत्म हो गया। अब आ गया हम लोग फरवरी, बहुत ज्यादा क्रूशियल फेज में, 1 फेब। ये 4 दिन आप लोगों के 1, 2, 3, 4 दिन में आप लोगों को करना रहता कंप्लीट एसएक्यूज प्लस एलएक्यूज। अब ये है आप लोगों का सबसे बड़ा गोल। अब जो भी जना बीएसएक्यू में टाइम बचा लिया उसको यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता। मैं यहाँ पे कितने दिन दे रहा हूँ आप लोगों को, 29, 30 तो आप लोग एसएक्यूज करो, 31 और 1 को क्या करना आप लोगों का एलएक्यू। अगर किसी को टाइम बचने वाला, कि सबकी अलग अलग पावर रहती, तो उन्हें दूसरा तारीख मतलब सेकेंड महीने की 2 तारीख को भी यूज कर सकते एक्स्ट्रा में। अगर किसी को 4 दिन में बस हो जा रहा, पढ़ ले सकते, 5 दिन से ज्यादा नहीं दे सकते आप लोगों का, बहुत ज्यादा क्रूशियल मंथ पे। एलएक्यूज आप लोगों को एसएक्यूज और एलएक्यूज बहुत ज्यादा हाईली इंपॉर्टेंट, आपने फसी से भी डाले, या फिर मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे या फिर मेरे नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक और टेलीग्राम का लिंक डाल दे दो, वहां पे ज्वाइन करो, आप लोगों को पूरी पीडीएफ मिल जाती है, हर किसी का बनाने की कोशिश करो। 29, 30, 31, 1 यहाँ पे आप लोगों के एसएक्यू एलएक्यू हो जाना। अगर टाइम नहीं मिल रहा तो 2 फरवरी के दिन भी कर सकते हैं आप लोग। आया समझ में था। अब उसके बाद आ जाओ आप लोग किसके कौन से करना है। फर्स्ट जैसा स्टार्टिंग करे थे अपन वैसे एसएक्यूज एलएक्यू किसके, बॉटनी के करना, बाईपीसी वाले, सीईसी वाले सिविक्स के करना, और एमपीसी वाले मैथ्स ए के करना। अब हो गया आप लोगों का एक सब्जेक्ट का पूरा खत्म हो गया, पास हो गए, अच्छे से अच्छे मार्क्स आ गए आप लोगों को। अब उसके बाद आ जाओ डे 3 क्या है आप लोगों का, 3 फरवरी, 4, 5 और 6। फिर यहाँ पे 4 दिन है आप लोगों को, इसमें क्या करने का है, कंप्लीट एसएक्यूज और एलएक्यूज करने का है। किसके किसके करने का है देखो यहाँ पे,
यहाँ पे देखो आप लोगों को कंप्लीट एसएक्यू प्लस एलएक्यू करने का है, किसके, जूलॉजी के करना है, इकोनॉमिक्स के करना है और मैथ्स भी। मतलब ये 3, 4, 5, 6 तारीख को ये आप लोगों के 4 दिन है जो मेरी तरफ से दे रहा हूँ। अगर किसी को ये 4 दिन बच रहे भी नहीं, क्या बोलते हैं आप लोगों को टाइम नहीं मिल रहा, कुछ हो गया बोल तो 7 तारीख के दिन में आप लोगों को ये कवर कर सकते हैं। 5 दिन का टाइम दे रहा हूँ एसएक्यूज और एलएक्यूज कवर करने। किसके, जूलॉजी वाले, बाईपीसी वाले तो जूलॉजी के करना, सीईसी वाले तो इकोनॉमिक्स के करना और एमपीसी वाले तो मैथ्स बी के करना। यहाँ पे आप लोगों के 2 सब्जेक्ट क्लियर हो गए। कब तक है, 7 फरवरी तक पूरा क्लियर हो गया। अब उसके बाद आ जाओ आप लोग 8 फरवरी, 9, 10, 11 4 दिन प्लस एक एक्स्ट्रा दिन बफर डे मिला आप लोगों को फिजिक्स के एलएक्यूज करने और एसएक्यूज करने। फिजिक्स के एलएक्यूज अगर आप लोग समझ गए तो एक दिन में पूरा खत्म हो जाता। पूरा सिलेबस अगर आप लोग समझ के कर लिए, रट्टा मारे बोलते बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर समझ के करें तो फिजिक्स को आप लोगों को 2 से ज्यादा दिन नहीं लगता एलएक्यू के अंदर। एक एलएक्यू में बोलते 1 से ज्यादा दिन नहीं लगता और आधे से ज्यादा एसएक्यूज भी आप लोग 9 तक के कर लेते। उसके बाद थोड़े रटने के आंसर्स रहते वो इसमें कर सकते। रटना मतलब समझ के लिखेगा आप लोगों को मार्क्स मिल जाते। अब है आप लोगों को ये 8, 9, 10, 11 अब ये 4 दिन में कर लिए। अच्छा नहीं करे आप लोग बफर 12 ले सकते हैं, 12 फरवरी को भी यूज कर सकते हैं एलएक्यू और एसएक्यू कवर करने। बाईपीसी वाले और एमपीसी वाले फिजिक्स करना और सीईसी वाले अकाउंट्स प्लस कॉमर्स भी कर सकते हैं। यहाँ पे अकाउंट प्लस कॉमर्स का बोलते हैं ये 50 मार्क्स का, ये 50 मार्क्स का आए समझ में था। अब उसके बाद आ जाओ लास्ट फेज में आप लोगों का एग्जाम से बहुत पहले, 1 हफ्ता पहले पे आ जाएंगे अपन। अब देखो डेट 13 फरवरी, 14 फरवरी, 15 फरवरी और 16 और 17 के दिन, 17 एक्स्ट्रा दिया फिर यहाँ पे। ये दिनों में आप लोगों को करने का है एलएक्यूज प्लस एसएक्यूज पूरा सिलेबस की, पूरा मतलब इंपॉर्टेंट जो आते हैं वो करने का है। पूरा सिलेबस उठा के कवर कर लेंगे नहीं, वो होता भी नहीं। अब देखो क्या बोला आप लोगों को, सिर्फ केमिस्ट्री, एमपीसी वाले केमिस्ट्री और बाईपीसी वाले केमिस्ट्री करने का है, एलएक्यू और एसएक्यू। अब उसके बाद जो सीईसी वाले उन लोगों का पूरा सिलेबस यहाँ पे खत्म हो गया, लास्ट यहाँ तक खत्म हो गया आप लोगों का कॉमर्स प्लस अकाउंट्स में। अकाउंट्स से पूरा आप लोगों को समझ के करने का है, उसको रट्टा नहीं मार सकते आप लोग। सिर्फ कॉमर्स में याद करने का रहता है, अकाउंट्स प्रैक्टिस कर लो तो टाइम बहुत ज्यादा बच जाता है आप लोगों को। उसके बाद आ जाओ सब्जेक्ट पूरा खत्म हो गया आप लोगों के। अब रिवीजन टाइम मिल रहा आप लोगों को 13 से पूरा एग्जाम तक पूरा रिवीजन टाइम मिल रहा। तो जितना भी स्टार्टिंग से पूरा पढ़ लेते हैं आप लोग 20 जनवरी से पूरा रिवीजन कर लो सीईसी और एचईसी वाले। अब एमपीसी और बाईपीसी वाले सिर्फ केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा रहने की वजह से हो रहा है, ये आप लोगों को पढ़ने का है। तो ये आप लोगों का 17 तारीख तक के 4 मेजर सब्जेक्ट आप लोगों के कंप्लीट कवर हो जा रहे हैं, 90% कवर हो जा रहे हैं उन लोगों का। आया समझ में था? पास होने वाले तो उन लोगों को तो बहुत टाइम है। अब देखो डे 18 फरवरी, 19 और 20 के दिन इन लोगों का अब आप लोगों को यहाँ पे हो गया पूरा सिलेबस। यहाँ पे आप लोगों के 4 सब्जेक्ट क्या हो गया मिल। अब उसके बाद देखो 18 और 19, 20 ये सिर्फ आप लोग कंप्लीट रख दो, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, सिर्फ कंप्लीट इंग्लिश का सिलेबस कवर करो। पूरे कंप्लीट वीडियोस देखो आप लोग, वीडियोस देख लो, समझ में आया था, उसमें याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली समझना है, रीड करके पढ़ सकते हैं आप लोग कैसा करना है। अगर आप लोगों को टाइम मैं बोला तो एक दिन में सिलेबस कवर होता है इंग्लिश का। अगर आप लोग समरीज भी याद करने का है, समझो समझ के भी नहीं करे आप लोग, याद करके करे समरीज, तो 2 दिन में पूरा इंग्लिश का सिलेबस कवर होता है। एक दिन बचता है, फिर भी मैं आप लोगों को 3 दिन या सबकी कैपेबिलिटी के हिसाब से, तो 3 दिन में आप लोगों का पूरा कंप्लीट इंग्लिश का सिलेबस खत्म हो जा रहा पूरे जनों के, सीईसी, एमपीसी, बाईपीसी, एचईसी सबके वास्ते पूरे जने। यहाँ तक आप लोगों का 5 सब्जेक्ट कवर हो गए। अब आ जाओ आप लोगों का मेन सबसे इंपॉर्टेंट फेज, आप लोगों का फर्स्ट एग्जाम। मैं उल्टा करके यहाँ से लिखे गया बोलता ये छे कि फर्स्ट एग्जाम तक अगर आप लोग स्टार्टिंग में अरबिक याद करते थे तो अब तक पूरा भूल जाते थे। तो मैं क्या कर रहा आप लोगों को 22 फरवरी, 23 फरवरी और 24 फरवरी, यहाँ से आप लोगों का 21 को भी ले सकते अगर होना है तो। हाँ यहाँ है देखो 21 भी मिला लो, 21 फरवरी, 22 फरवरी, 23 एंड 24 ये 4 दिन आप लोगों को करना है। नो डिविएशन, ओनली सेकेंड लैंग्वेज, कुछ भी ना को पढ़ो आप लोग एग्जाम से सिर्फ 4 दिन से पहले का हिस्सा बोल रहा हूँ। अब 25 के दिन आप लोग आ जाते 25 फरवरी को एग्जाम लिखने जाते हैं। अगर 24 या 25 का है, मेरे को आइडिया है 25 के दिन आप लोग एग्जाम है, 24 को है तो एक दिन ऊपर शफल कर सकते हैं आप लोग। नो डिविएशन, ओनली सेकेंड लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज आप लोगों की अरबिक हो सकती है, संस्कृत हो सकती है, जर्मन हो सकती है, फ्रेंच हो सकती है, या फिर उर्दू हो सकती है, आप लोगों की हिंदी हो सकती है। सब जने आप लोगों का सेकेंड लैंग्वेज को यहाँ पे टाइम देना जरूरी है। अगर ये नहीं दिए, अगर फर्स्ट एग्जाम आप लोगों का खराब गया तो पूरे एग्जाम्स में इंप्रेशन, इसका बैड इंप्रेशन पड़ता। देखो सबसे पहले आप लोगों को ये कवर करने आना जरूरी है।
आया समझ में था? तो ये याद रखो आप लोगों। फिर उसके बाद आ जाओ आप लोग, ये पूरा सिलेबस यहाँ पे आप लोगों कंप्लीट कर लिए, कंप्लीट कर लिए। अब देखो, एक सेकेंड, हाँ अब उसके बाद कितना हुआ, कहां से शुरू करें अपन, यहाँ से 20 जान से लेके पूरा आप लोगों का कहां तक कवर कर लिए, 25 तक इंग्लिश का पूरा हो गया। उसके बाद आप लोगों ने क्या पढ़े यहाँ पे, अरबिक को 4 स्पेशल दिन दिए, अरबिक का पूरा सिलेबस आप लोगों कर दिए। और मेरे हिसाब से बोलते हो सिर्फ अरबिक को ओनली वन वीडियो, क्या बोलते हैं, वन डे भी नहीं बोल सकता, 3 घंटे की एक वीडियो कोर्स भी देख लिया आप लोगों, या फिर अलग अलग वीडियोस देखे तो भी 3 से 4 घंटे में अरबिक का पूरा सिलेबस याद हो जाता। आया समझ में था? तो याद रखो आप लोगों, इंग्लिश के सिलेबस ये क्वेश्चन सेकंड लैंग्वेज का, अरबिक, हिंदी, उर्दू, तेलुगु, संस्कृत, पूरे सब्जेक्ट जो भी सेकंड लैंग्वेज में आते हैं उन लोगों को 4 दिन का टाइम है, वो आप लोगों का यूटिलाइज करो, अच्छे से यूटिलाइज करो। और स्पेशल टिप है कि मेरी तरफ से, अगर आप लोगों को एग्जाम पूरा पक्का करने का है तो अगर लिखते हुए प्रैक्टिस करो, सबसे बेस्ट। आप लोगों को पक्का मालूम कैसा होता, आप पढ़ लिए, सिलेबस कवर हो गया बोल के एक मॉक टेस्ट आप लोगों का करो। 4 दिन में आप लोगों का पूरा सिलेबस कवर रहता है, 5वें दिन जो रहता है बचता टाइम, 5वें दिन में एग्जैक्ट 3 घंटे वाला एक मॉक टेस्ट आप लोगों का लिखो। मतलब अगर समझो ये आप लोगों का है, कहां पे, यहाँ पे आ जाओ, हाँ यहाँ देखो 13, 14, 15, 16, 17 तक है, ये 17 एक्स्ट्रा दिया मैं आप लोगों को टाइम। तो ये 4 दिन में आप लोगों का सिलेबस खत्म हो गया, या फिर 5वीं की सुबह तक आप लोगों का यूज कर लिए। तो 17th डे पे 5वां दिन जो रहता है आप लोगों का 5th डे, वो दिन में आप लोगों का एक एग्जैक्ट 3 आवर है, आप लोगों का एग्जाम की ड्यूरेशन 3 आवर की रहती, तो 3 घंटे का एक मॉक टेस्ट देके देखो आप लोगों का, जैसा एग्जैक्ट लिखते हैं आप लोगों का फाइनल एग्जाम कैसा लिखते हैं, बगैर बुक खोले कुछ भी नहीं देखना आप लोगों का, सेम लिख के प्रैक्टिस करो। आप लोगों को आ रहा नहीं आ रहा, सिलेबस कवर हुआ नहीं हुआ, वो सब एक रैंडम पेपर, आप लोगों के मटेरियल हो सकते हैं, एलएमआर हो सकती है, बेबी बुलेट हो सकती, तो उसमें से एक कोसा भी क्या बोलते हैं क्वेश्चन पेपर निकाल लेके फाड़ लो आप लोगों, फाड़ के क्वेश्चन पेपर रखो, सेम पेपर्स बनाओ आप लोगों के, वो पेपर या फिर एक बुक में लिखो। अब वो पूरा लिखा के आप तो भी करेक्शन करो सिंसियर तरीके से, या फिर आप नहीं कर सकते बोलते तो दूसरों से कराने लगाओ करेक्शन, तो आप लोगों को असल कितने मार्क्स आ रहे हैं पूरा मालूम हो जाता, और कहां पे आप बैकलैश कर रहे वो भी आप लोग उसके ऊपर कवर कर सकते हैं। अब लास्ट में है आप लोगों को, तुम कर सकते हो, आप करेंगे एग्जाम और 4 के आएंगे आप लोग एग्जाम, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। मे अल्लाह ब्लेस यू विद गुड रिजल्ट एंड हेल्थ। सो आप लोगों की अगर वीडियो में कुछ भी डाउट आ रहा, ये टाइम टेबल होना है आप लोगों को, मेरे टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, या फिर मेरे व्हाट्सएप चैनल पे चले देख सकते हैं आप लोग, इसके हिसाब से अगर फॉलो करके आप लोग पढ़ ले रहे तो दैट इज वेल एंड वेल इनफ फॉर योर 90% इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो गाइज अगर कुछ भी डाउट्स है, तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया, वैसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे कर सकते हैं आप लोग, तो आई विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। तो अगर आप लोगों को कुछ समझ में आया तो कमेंट करिए। ठीक है गाइज, अल्लाह हाफिज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो।